हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी एक्स50। सो एक क्विक एनालिसिस करते हैं गाइज। बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड डॉलर का टारगेट आज और कल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी का अगर आप डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है, इस टेक्निकल के हिसाब से आपकी जो बाइंग है वो बाइंग 15,247 15,250 के ऊपर ही बनती है। जब तक इस लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं कर रहा है और सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक आपको इसमें लॉन्ग नहीं जाना है। और अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 15,220 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सेम थिंग डाउन साइड, जब तक ये 15,183 को ब्रेक करके डाउन साइड नहीं आ रहा है तब तक आपको इसमें शॉर्ट नहीं बनानी है। तो ये जो लेवल है 15,183 से लेकर 15,250 15,260, आइदर इस लेवल को क्रॉस करके अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आपको लॉन्ग जाना है, इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आपको शॉर्ट जाना है। तो निफ्टी का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो कई सारे सपोर्ट बन चुके हैं। अभी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 15,101 जो कि सबसे लंबा सपोर्ट है, लंबा रेंज है। फिर फॉलोड बाय 15,177 15,177 का लेवल ये है, 15,177 ये लेवल है। और अगर आप इससे भी छोटे रेंज में जाएंगे, मिड के रेंज में जाएंगे तो 15,132। तो 15,101 15,132 15,177 ये तीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, जो कि निफ्टी को आप इस वीक में 15,100 के नीचे एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। इस वीक में जो निफ्टी रहेगा 15,100 के अपसाइड में ही ट्रेड करेगा। दूसरी बात, अपसाइड का टारगेट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपसाइड अभी तक के हिसाब से जो आप निफ्टी का जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट मीन ये ट्राई कर रहा है अपसाइड जाने के लिए, बट इसको अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है तो समहाउ इसे अपने सपोर्ट के पास में आना पड़ेगा सबसे पहले। द मोमेंट निफ्टी अपने इस सपोर्ट के पास आ रहा है, इस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, आपको उस टाइम में जो नेक्स्ट सपोर्ट है 15,140 का स्टॉप लॉस डालकर आपको बाई करना है। आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको बाई करना है। और अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है तो आप फिर से एक बार चांस ले सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस डाल के, जो ये लेवल है इस लेवल को स्टॉप लॉस डाल के आप फिर से निफ्टी को बाई कर सकते हैं। तो निफ्टी में बाई का ही सेशन है आपके लिए। शॉर्ट्स अभी तक के हिसाब से दिख नहीं रहा है कि निफ्टी शॉर्ट में जाएगा। जो अपसाइड का जो टारगेट है, अपसाइड का टारगेट है कि 15,252 को जैसे ये क्रॉस कर रहा है, सो अगला सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 15,328 का रेजिस्टेंस है। द मोमेंट इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर देगा। सो ये लेवल है निफ्टी के लिए आपका इंट्राडे। तो ये जब तक ये रेंज और ये रेंज है इसके बीच में आप ट्रेडिंग नहीं करें, वही सबसे बेहतर रहेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे प्रीमियम गेन नहीं मिलेगा। मार्केट आज इसी के बीच में कंसोलिडेट करेगा एंड मोमेंट लेना होगा तो ले सकता है आफ्टर 12:30, जैसे जो डेटा आएगी उस डेटा के हिसाब से मार्केट मूव लेगा। बट अभी तक के हिसाब से निफ्टी बुलिश है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में क्या लेवल बन रहा है। बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। इट मीन ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये कैंडल कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट्स बहुत कम है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो 34,665 का पहला सपोर्ट है इस लेवल के बाद, एंड जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा 655, इसके बाद 34,387 का नेक्स्ट सपोर्ट है, फॉलोड बाई 34,148। तो इस सपोर्ट को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस वीक के लिए कैरी करने का ट्राई करेगा। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है फॉर द 15 मिनट्स, तो आप इसके बाद आपको अगर आपको लॉन्ग करना है तो ये जो पॉइंट है 34,387 ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 34,406। जैसे इस मोमेंट को, जैसे इस लेवल को ब्रेक कर रहा है
तो ये जोन जो है 34,148 से लेकर 34,387 ये आपका स्ट्रॉन्ग बाई जोन बन जाएगा, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी। इसके नीचे मैं इस वीक की एक्सपायरी को एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी अभी तक के हिसाब से बुलिश जोन में, ये जो सपोर्ट आएगा 34,635 फिर से यहाँ से एक बाइंग लेवल आएगी। जैसे ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर टर्न कर रहा है नेगेटिव में तो ये जो लेवल होगी ये लेवल बाई जोन में कंसीडर होगा। जो ऊपर का लेवल है वो एक बस लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो लेवल है 35,342 का लेवल। 35,342 के लेवल को जैसे ब्रेक कर रहा है आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। लॉन्ग का टारगेट जो होगा वो ऑल टाइम हाई का टारगेट होगा, ऑलमोस्ट 37,000 प्लस। तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी बुलिश जोन में है। जो भी एक छोटा मोटा डीप आएगा मार्केट में, आज के टाइम में आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट तक का डीप आपको देखने को मिल सकता है। जो डीप कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, इस सपोर्ट के ऊपर ही आज की बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने का ट्राई करेगा। तो जो डीप होगा वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए आपको ज़्यादा लंबा समय तक के लिए वेट नहीं करना है। अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं आइदर इनटू द कॉल साइड और इनटू द पुट साइड, आपको स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। सपोज यहाँ से अगर बैंक निफ्टी 60 पॉइंट फॉल कर रहा है, 100 पॉइंट फॉल कर रहा है, आपको 20 to 25, 30 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है, वो प्रीमियम आपको लेकर मार्केट से निकल जाना है। लॉन्ग आपको क्रिएट कब करना है, जैसे इस सपोर्ट के पास आएगा 34,655, इस सपोर्ट के पास आपको लॉन्ग क्रिएट करना है विद द एसएल ऑफ 34,400। तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का एसएल आपके पास रहेगा। आप 250 पॉइंट के एसएल के साथ फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं आप बैंक निफ्टी में यहाँ से। और स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर मैं डिस्कशन करूँ तो मेरे पास जो एक अभी के टाइम में जो सबसे अच्छा स्टॉक है वो स्टॉक है विप्रो, जिसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर इसके लिए ऑप्शंस या फ्यूचर बाई करना है तो आप इसको नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी के लिए बाई कीजिए। इस मंथ एक्सपायरी के लिए आपको बाई नहीं करनी है। विप्रो का जो टारगेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो टारगेट आप नोट भी कर सकते हैं। जो मैंने विप्रो का एनालिसिस किया, टारगेट 1 जो होगा वो होगा 525 फॉलोड बाई 531 फॉलोड बाई 540 प्लस। ये आपका विप्रो का टारगेट है नेक्स्ट मंथ के लिए। इस मंथ की एक्सपायरी को आपको विप्रो बाई नहीं करनी है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हैं तो 515 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो 511 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। इस स्टॉप लॉस के साथ आपको बाई करनी है विप्रो फॉर द टारगेट ऑफ 525, 531 एंड 540 प्लस। ये नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी के लिए ये टारगेट है। सो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल बैंक जो है, अगर आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो एफआईआई ऑलमोस्ट बाई ही कर रहा है। इस मंथ में जो भी बाइंग हुई है एफआईआई ने ऑलमोस्ट बाइंग ही किया है। सो नेट बाइंग परसेंटेज भले ही कम है बट एफआईआई कंटिन्यूस बाई कर रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक वो शॉर्ट पे जा रहा है, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेसिफिक वो लॉन्ग पे जा रहा है। सो एफआईआई का ऑलमोस्ट बाइंग चल रही है काफ़ी टाइम से एंड एशियन मार्केट ऑलमोस्ट कंबाइंड प्लस है। अगर आप एशियन मार्केट को देखेंगे तो एशियन मार्केट ऑलमोस्ट प्लस है। जितने भी एशियन मार्केट है ऑलमोस्ट प्लस है। और एशियन मार्केट में सबसे अच्छी बात, सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो रेट डिसीजन को लेकर शायद इस वीक के अंदर में ही अनाउंस करने वाला है, जिसका काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट एशियन मार्केट पे पड़ेगा। एंड अगर थोड़े बहुत फैक्टर्स की बात करें तो जापानीज जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी हाई रिस्क पे है क्योंकि वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो कुछ पार्ट में वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन डेटा है उस डेटा के हिसाब से इंडिया ने पहले ही ये बात बोल चुका है कि हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे और यूएस भी बोल रहा है कि जो इन्फ्लेशन होगी वो टेम्पररी होगी। सो इन्फ्लेशन का जो वरी फैक्टर है उसको मार्केट कंसीडर नहीं कर रहा है। सो इन्फ्लेशन को डेटा को हम लोग मोस्टली नहीं कंसीडर करेंगे। और
जो सबसे वरी फैक्टर है वो है ये बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट। सो क्रिप्टो मार्केट में एक बीच में काफ़ी एट्रैक्टिव मार्केट था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड का मूव लिया था इसने। और अगर आप देखेंगे तो 4 रुपीज़ का कॉइन बन गया था 17 रुपीज़, 70 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़। बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो बिटकॉइन मार्केट में फॉल होने के बाद सबसे अच्छी बात हुई कि ये जो पैसे हैं, यहाँ से लोगों का ट्रस्ट कम हो गया। अब लोग पैसे अपना मूव करना स्टार्ट कर दिए स्टॉक मार्केट। मतलब जिस भी कंट्री का मार्केट है वहाँ पे लोग एक सेफ्टी के लिए, एक क्लैरिटी के लिए लोगों ने पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और बिटकॉइन से पैसा अपना विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज बिटकॉइन पे अभी लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है और कई सारी कंट्रीज में बैन भी हो रहा है। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा अमाउंट एक मूव हो रहा है। और इंडियन मार्केट के लिए अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आरबीआई ने ऑलमोस्ट 99 करोड़ प्लस का अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, जिस अमाउंट को लेकर ऑलमोस्ट मतलब गवर्नमेंट कुछ प्रिपेयर कर सकती है कि 2020 में जो भी फिजिकल डिफिसिट हुआ था उसको मेकअप करने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो सकता है एंड पुअर पीपल जितने भी इंडिया में हैं वो पैसे वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है मार्केट में। सो कुछ एक अच्छी खबर को लेकर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे। बट ऑलमोस्ट आज इंट्राडे के हिसाब से अगर आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं मार्केट आपको एक डीप देगा इंट्राडे में। वो डीप होगा आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन अगर आपने पुट ऑप्शन लिया है। फिर आपको जो भी मैंने सपोर्ट बताया है, जो भी रेजिस्टेंस बताया, आप सपोर्ट के पास से बाई करें एंड रेजिस्टेंस के पास में आप प्रॉफिट बुकिंग करने का आप ट्राई करें। तो जो भी लेवल है आप इस लेवल को नोट कर लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यूएसडी वर्सेस आईएनआर। सो यूएसडी वर्सेस आईएनआर अगर आप डॉलर देखें तो डॉलर काफ़ी वीक है, अभी डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड डॉलर का जो रेंज हो सकता है वो 72.5 डाउन साइड का हो सकता है, 73.2 इस वीक के लिए। तो डाउन साइड का जो रेंज होगा वो 72.5 मैक्स टू मैक्स जो कि पॉसिबल है, एंड अप साइड का जो रेंज होगा वो 73.2 का रेंज होगा। तो अगर आपको डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस रेंज के बीच में ट्रेड करें। और मार्केट को सस्टेन करने के पीछे, अप जाने के पीछे में जो एक सबसे अच्छी रीजन है वो डॉलर का वीक होना भी है, जिसके चलते हमारा मार्केट एक अच्छा खासा मूव ले रहा है। तो ये गाइज आज का क्विक डिस्कशन। तो आप इस लेवल के हिसाब से जो भी लेवल आपको दिया गया है वो आप इस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करें। और जो आप स्टॉक पिक कर सकते हैं वो स्टॉक आपका होगा विप्रो, तो आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।